प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज की कक्षा में हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी साहित्य विषय लिया हुआ है, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, उस पर चर्चा करेंगे आज की कक्षा में हम। जैसा कि मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट ईयर का जो हिंदी साहित्य का था उसमें बताया था, लगभग वही तरीका द्वितीय प्रश्न पत्र में भी है, जिसको हम समझेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में पहले तो आप ये जान लें कि प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही जो है 3 घंटे की अवधि रहेगी और 100 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। अब जो आपका पाठ्यक्रम है यह भी 5 इकाइयों में विभाजित है। उससे पहले आप ये जान लें कि आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 पुस्तकें लानी हैं जो पढ़नी है आपको। एक तो गबन उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, लिखित है। ये उपन्यास आपको लाना है, पढ़ना है। और दूसरी जो पुस्तक है डॉक्टर विजय लक्ष्मी द्वारा संपादित कहानी एकादशी, जिसमें से उसने कहा था कहानी नहीं है, बाकी शेष जो 10 कहानियाँ हैं दूसरे से लेकर 11वीं तक 11 नंबर तक, ये सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है। अब मैं आता हूँ इकाई पर। तो 5 इकाइयों में विभाजित है आपका पाठ्यक्रम, जिसमें प्रथम इकाई में आपका गबन उपन्यास है। आप जानते हैं कि उपन्यास जो होता है वो कहानी का विस्तृत रूप होता है, कहानीनुमा ही होता है, लेकिन विषय वस्तु की दृष्टि से और उसका जो कलेवर होता है वो ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होता है। तो गबन उपन्यास प्रथम इकाई में आपके रखा गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। और दूसरी इकाई में आपके जो 5 कहानियाँ हैं दूसरी से लेकर और 6ठे नंबर तक, जो कहानी एकादशी पुस्तक मैंने आपको बताई उसमें वो 5 कहानियाँ आपके दूसरी इकाई में रखी गई है। और तीसरी इकाई में आपकी कहानी संख्या 7 से लेकर और 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 कहानियाँ हैं वो आपके तीसरी इकाई में रखी गई है। इस तरीके से ये 3 इकाइयाँ बनती है आपके। फिर चौथी और 5वीं इकाई में प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही इसमें भी जो है आपके द्रुत पाठ हेतु कुछ प्रमुख हिंदी कथाकार रखे गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में तो आपके कवि थे और इसमें कथाकार हैं। कथाकार में उपन्यासकार भी आ जाते हैं, कहानीकार भी आ जाते हैं। तो जो चौथी इकाई है आपके बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की, उसमें द्रुत पाठ हेतु जो 3 कथाकार आपके रखे गए हैं, उसमें जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम आपने सुना होगा पहले भी, उसने कहा था कहानी, उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और दूसरे जो हैं वो आपके रांगे राघव हैं। और तीसरे जो हैं सुदर्शन, यानी कि 3 कथाकार आपके द्रुत पाठ हेतु हैं चौथी इकाई में। एक तो हो गए आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरे हो गए सुदर्शन और तीसरे हो गए रांगे राघव। अब हम आते हैं 5वीं इकाई पे। 5वीं इकाई में भी आपके 3 कथाकार हैं जिनका द्रुत पाठन आपको करना है। ये जो हैं इसमें आपके मोहन राकेश, मार्कंडे और राजेंद्र यादव, ये 3 जो कथाकार हैं वो आपको 5वीं इकाई के अंतर्गत पढ़ने हैं। इस तरीके से आपका पाठ्यक्रम 5 इकाई में विभाजित किया गया है। अब हम आते हैं प्रश्न पत्र पर। जो आपका प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा, तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा परीक्षा में और 100 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो प्रश्न पत्र आपका कुल 3 भागों में विभाजित होगा, खंड क, खंड ख और खंड ग। तो खंड क में आपके जो है वही 10 प्रश्न दिए हुए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और 5 इकाई में जो आपका पाठ्यक्रम विभाजित है उस प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 30 शब्द है, ठीक है ना। ये खंड क में। और खंड
ख पे अब हम आते हैं, जिसमें आपके कुल 5 प्रश्न होंगे। उसमें प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तो जो है वो पहली, दूसरी और तीसरी इकाई से पूछे जाएंगे, और ये व्याख्या परक प्रश्न होंगे। 2 में से कोई एक, 2 में से एक, कोई 2 में से एक आपको अथवा में ऐसे दिया होगा, 2 में से कोई एक करना होगा। पहली, दूसरी और तीसरी इकाई से ये प्रश्न होंगे व्याख्या परक, ठीक है ना। और चौथी और पांचवा, यानी चौथा और पांचवा जो प्रश्न होगा खंड ख में, वो होगा टिप्पणी परक प्रश्न, जिसमें आपको द्रुत पाठ हेतु जो चौथी और पांचवी इकाई आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें से आपको प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, और 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। यानी खंड ख में कुल 5 प्रश्न होंगे, 3 व्याख्या परक और 2 टिप्पणी परक। कुल प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा, और कुल 5 प्रश्न 7 × 5 35 अंक के ये होंगे। 20 और 35 55। अब तीसरी इकाई यानी कि प्रश्न पत्र का जो ग खंड है, उस पर हम आते हैं तीसरे खंड में, जिसमें आपके वही 5 प्रश्न दिए हुए होंगे। पहली, दूसरी और तीसरी इकाई जो पाठ्यक्रम की है, उसमें से ये 5 प्रश्न होंगे। किसी भी कहानी से संबंधित हो सकता है, किसी भी कहानीकार से संबंधित हो सकता है प्रश्न, या उपन्यास गबन से संबंधित भी हो सकता है प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न आपके होंगे आलोचना परक, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है, और इसमें जो है आपके 15 अंक निर्धारित किए गए। तो इस तरीके से आपके जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। खंड ख में प्रश्न पत्र में जो आपके प्रश्न थे ना, उनको आपका उत्तर जो है वो लगभग 250 शब्दों में देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। शब्द सीमा का मतलब ये होता है कि लगभग उस दायरे में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस पाठ्यक्रम को समझ करके, और अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, और मैं जो विषय वस्तु आपको, जो कथा वस्तु जो आपको मैं समझाऊंगा, और सामग्री जो मैं आपको दूंगा, उसको आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छे अंकों को प्राप्त करके और अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।